नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं। ट्रेडर्स के लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, केवल और केवल टेक्निकल्स, चार्ट और वो भी अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स के लिए अलग अलग चार्ट्स होते हैं। आपको इंट्राडे करना है, आप 5 मिनट की कैंडल प्रेफर करोगे। आपको स्कैल्पिंग करनी है, आप बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम देख के उसको कैसे भी करके बस रेंज में है तो नीचे खरीद के ऊपर बेचने की कोशिश करोगे, ऊपर है तो नीचे, मतलब बस आप कोशिश करोगे मुझे 5-10 पॉइंट ही मिल जाए। बस आप पोजिशनल सोच रहे हो, आप थोड़ा बड़ा एसएल लोगे, 15 मिनट 1 घंटे की कैंडल देखोगे, तो वो ट्रेडर अलग कर दो। ठीक है, बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की। एक इन्वेस्टर जिसने डिलीवरी में किसी शेयर को खरीद रखा है, वो क्या देखता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी के रिजल्ट्स। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने खरीदा तो बिजनेस है ना, बिजनेस में पैसा लगाया है। हम लोगों की गलती यही है, हम लोग पैसा बिजनेस में नहीं लगाते, हम लोग पैसा शेयर के प्राइस पे लगाते हैं। प्राइस आज 3000 है, कल 2900 हो गया तो शेयर खराब है, कंपनी खराब है, बिजनेस खराब है। हम ये सोचते ही नहीं ये शेयर गिरा क्यों है। ये शेयर इसलिए गिरा है किसी ने बेच दिया है, या फिर मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट नहीं है। देखिए, स्टॉक 2 तरीके से गिरता है। पहला ये हो सकता है कि बायर्स नहीं है। अगर कोई बायर नहीं है तो हल्की भी सेलिंग आएगी तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि कोई सेलर ही दबा के बैठा है, बड़ी बिकवाली करना चाहता है, तो फिर कितने ही बायर हो वो छोटा ही पड़ जाएगा। तो दोनों ही रीजन से गिरावट हो सकती है। एट द एंड कोई ना कोई खरीद ही रहा है उन्हें। अब इस लॉजिक पे बात ना करते हुए बात करते हैं, मैं बात किस पे कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एक इन्वेस्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अर्निंग्स। और आईटी की सबसे बड़ी दिग्गज 2 कंपनीज की नंबर्स की डेट आ चुकी है। 12 और 13 अप्रैल को नंबर्स आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हर बार बड़े रिजल्ट्स का आगाज टीसीएस करता है, तो इस बार भी वही करेगा। और टीसीएस ने अनाउंस कर दिया अपने Q4 के रिजल्ट्स की डेट। साथ ही साथ टीसीएस ने कहा है कि हम इंटर्म डिविडेंड को लेकर भी विचार करेंगे। तो टीसीएस की तरफ से आपके लिए 12 अप्रैल यानी 12 अप्रैल को रिजल्ट्स आएंगे, प्लस आपके लिए आएगा डिविडेंड भी। तो ये बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है, जस्ट अभी अभी आई है। इन्फोसिस ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि कंपनी जो रिजल्ट्स है वो 13 अप्रैल को पेश करेगी, बट टीसीएस ने नहीं करा था। टीसीएस ने आज अनाउंस कर दिया है 12 तारीख को अपने Q4 के नंबर्स टीसीएस पेश करेगा, प्लस इंटर्म डिविडेंड को लेकर भी विचार करेगा। रिसेंटली आपको याद ही होगा टीसीएस ने एक बहुत बड़ा डिविडेंड दिया था, स्पेशल डिविडेंड 67 रुपीज का, और 8 रुपए पर शेयर का इंटर्म डिविडेंड। अपने आप में बड़ा डिविडेंड था, उसके बावजूद अभी टीसीएस कहीं ना कहीं डिविडेंड देने जा रहा है, तो ये थोड़ी बड़ी और सरप्राइजिंग अच्छी खबर ही मानूंगा मैं इसे। अब बात करें अगर इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस का स्टॉक कहीं ना कहीं बोर्ड मीटिंग करने वाला है 13 अप्रैल को, और ये भी फाइनल डिविडेंड देगा। मैं माफी चाहूंगा, टीसीएस फाइनल डिविडेंड देगा, ना कि इंटर्म। और अगर इन्फोसिस की बात करें तो ये भी फाइनल डिविडेंड को लेकर विचार करने वाले हैं। तो जो भी इस पूरे वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में इनका बचा हुआ अमाउंट होगा वो आप लोगों को पे करेंगे डिविडेंड के रूप में, टीसीएस भी और इन्फोसिस भी। अब बात करते हैं कि इन स्टॉक्स में क्या करें। तो रिसेंटली आज के सेशन में मैक्वायरी की तरफ से एक बड़ी कहीं ना कहीं रिपोर्ट आई है, जहां पे वो आईटी स्टॉक्स को लेकर काफी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। अगर पर्टिकुलरली टीसीएस की बात करें तो 4500 रुपए पर शेयर का भाव देख रहे हैं वो टीसीएस में। यहां से ऑलमोस्ट 40% की अपसाइड देख रहे हैं, तो काफी बड़े टारगेट्स हैं। वहीं अगर टीसीएस के दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 10,880 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा था। लास्ट ईयर दिसंबर में 9,800 करोड़ का था। लेट्स सी इस बार कंपनी कैसा प्रॉफिट पोस्ट करेगी। तो हमें कंपेयर करना ही होगा मार्च से। तो लास्ट ईयर मार्च में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का था। तो मिनिमम कंपनी को यहाँ पे करीब करीब 11,000 करोड़ से तो ऊपर का प्रॉफिट पोस्ट करना ही होगा, अगर 10% का भी जंप आता है तो। टीटीएम बेसिस पे बात करूं अगर मैं, तो कंपनी का मार्च 2020 यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 38,000 करोड़ का प्रॉफिट था। आपको पता है ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो वो ओवरऑल भी देखा जाएगा। तो मार्च 2020 में 38,400 करोड़ का प्रॉफिट था। टीटीएम बेसिस पे 40,000 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। और अगर इस क्वार्टर में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है तो डेफिनेटली आपके लिए इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और बढ़िया मुनाफा बन जाएगा। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। स्टॉक के रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो देखने वाली बात है, बट एक्सपेक्टेशंस जो है मेरी वो मैंने आपके साथ शेयर करी।
एंड जैसे ही कोई एनालिस्ट अपने एक्सपेक्टेशन लाएगा, ब्रोकरेज हाउस लाएगा, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अब बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे, तो करंटली कंपनी का अर्निंग पर शेयर 111 का है, जिसके सामने कंपनी को अभी 28 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 32 के मल्टीपल्स तो इस स्टॉक को मिलते ही मिलते हैं। तो अगर मैं इसको नॉर्मली भी अगले 12 महीने के लिए लेके चलूं तो 111 में 10% का अर्निंग पर शेयर होता है 121-22 रुपए, और 122 रुपए को मैं अगर इसके 32 के मल्टीपल्स देता हूं तो 4000 रुपए का लक्ष्य निकल के आता है, जो कि बहुत कंजर्वेटिव है। तो ये हो गया टीसीएस पे मेरा व्यू आप सभी के साथ। और टीसीएस को लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है कि टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी, आईटी की सबसे बड़ी कंपनी, भारत की आईटी में सबसे बड़ी कंपनी, तो नो डाउट यहाँ पे तो कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर आप टीसीएस में टेंशन ले रहे हो तो फिर आप कहीं पैसा बना ही नहीं सकते मार्केट में। नेक्स्ट इंफोसिस की बात करें तो शानदार कंपनी है, 25 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के कैसे नंबर्स रह सकते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो दिसंबर क्वार्टर में 6,500 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट दिसंबर 5,800 का था, और मार्च में 5,700 करोड़ का था। तो बेस थोड़ा कमजोर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको प्रॉफिट अच्छा होता हुआ दिख सकता है। अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो 23,500 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी है। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 12 महीने में 24,500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कराया। और वहीं 2022 मार्च की बात करें तो 22,000 करोड़ का प्रॉफिट था। ये स्टॉक भी मुझे काफी अच्छा लगता है। लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं, बट ये दोनों स्टॉक आपके लिए रिजल्ट्स प्लस डिविडेंड देने वाले हैं। तो कौन कौन इनमें निवेशित है प्लीज कमेंट जरूर करना, और मुझे लगता है अगर आप निवेशित हो तो आपको बने रहना चाहिए। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।